नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान ने फिर ड्रोन हमलों की साजिश रची, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। चीन ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करते हुए कहा कि वो उसकी संप्रभुता और अखंडता के साथ खड़ा रहेगा। पाक विदेश मंत्री इशाक डार ने चीनी मंत्री वांग यी से मुलाकात की और क्षेत्रीय हालात की जानकारी दी। चीन ने पाकिस्तान के संयम की सराहना करते हुए रणनीतिक सहयोगी बने रहने का वादा दोहराया। इशाक डार ने यूएई और तुर्की के विदेश मंत्रियों से भी सीज़फायर पर चर्चा की। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका को धन्यवाद दिया और शांति की नई शुरुआत की उम्मीद जताई। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। बिहार में अगस्त तक के मुफ्त राशन का वितरण इसी मई महीने में कर दिया जाएगा ताकि मानसून से पहले लाभार्थियों को राहत मिले। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि केंद्र ने 3 महीने का राशन एडवांस में देने की अनुमति दी है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने निर्देश दिया कि यह वितरण 30 मई तक पूरा किया जाए। बाढ़ और बरसात की आशंका को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। एफसीआई को पर्याप्त भंडारण और राज्यों में सुचारू वितरण के निर्देश भी मिले हैं। सरकार की कोशिश है कि हर जरूरतमंद तक समय पर राशन पहुंचे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बिहार में अगले 3 महीने में अभियान चलाकर बनाए जाएंगे 11 लाख से ज्यादा नए राशन कार्ड। खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति इलाकों में शिविर लगाकर योग्य परिवारों की पहचान होगी। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अंत्योदय श्रेणी में भी लगभग 1,84,000 कार्ड खाली हैं जिन्हें भरना जरूरी है। विभागीय सचिव पंकज कुमार ने इस काम को प्राथमिकता देने की बात कही। लक्ष्य है कि हर पात्र व्यक्ति को समय पर राशन का लाभ मिल सके। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 बड़े बिजली वितरण निगमों के निजीकरण की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में बिजली व्यवस्था में बदलाव आने की उम्मीद है। निजी कंपनियों के आने से ग्रामीण इलाकों में सेवा बेहतर और शिकायतों का समाधान तेज होगा। कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनके हितों की रक्षा का आश्वासन दिया है। राज्य की डिस्कॉम कंपनियां लंबे समय से घाटे में चल रही हैं और सेवा की गुणवत्ता गिर रही थी। अब निजी मॉडल से व्यवस्था को आर्थिक रूप से मजबूत और उपभोक्ता हितैषी बनाने की तैयारी है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अब रजिस्ट्री से पहले जमीन के दस्तावेजों और मालिक की अनिवार्य जाँच होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे जनहितकारी निर्णय बताया और पारिवारिक विवादों के समाधान में मददगार कहा। सर्किल रेट का पुनरीक्षण भी वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से किया जाएगा। प्रदेश में अब तक 45 जिलों में नए रेट तय हो चुके हैं, बाकी 30 जिलों में प्रक्रिया जारी है। रजिस्ट्री दफ्तरों का बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाएगा और सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य होगी। पिछले साल स्टाम्प ड्यूटी से 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई थी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। दिल्ली में 11 मई से 30 जून तक सभी सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया गया है। इस दौरान 9वीं, 10वीं और 12वीं की रेमेडियल क्लासेस सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक चलेंगी। गणित और विज्ञान अनिवार्य विषय होंगे और तीसरा विषय स्कूल की जरूरत के अनुसार तय होगा। पाकिस्तान से तनाव और सुरक्षा अलर्ट को लेकर दिल्ली के 660 स्कूलों में मॉक ड्रिल होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने छुट्टियां एक सप्ताह पहले ही शुरू कर दी हैं। अब स्कूल 9 मई से बंद रहेंगे। दिल्ली के कई निजी स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत कर दी है ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। बहराइच के बाद अब बाराबंकी में भी मेला रद्द। बाराबंकी के सत्रिक में सैयद सालार साहू गाजी की दरगाह पर लगने वाला मेला इस बार नहीं लगेगा। पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताते हुए आयोजन की अनुमति नहीं दी। हिंदू संगठनों ने इस दरगाह पर मेले के खिलाफ ज्ञापन देकर आपत्ति जताई थी। स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जे की शिकायतें भी पुलिस से की थी। थाना प्रभारी ने अपनी रिपोर्ट में मेले को रोकने की सिफारिश की है। अब मेला समिति की सारी तैयारियां ठप हो गई हैं और दुकानें भी नहीं लगेंगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। अयोध्या से वाराणसी समेत 11 रूटों पर नेपाल जाएगी बस सेवा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भारत नेपाल के बीच मैत्री बस सेवा की योजना को अंतिम रूप दिया है। गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी और दिल्ली से काठमांडू व पोखरा तक बसें चलेंगी। ये सेवा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगी। वर्ष 2025 की शुरुआत में ही योजना पर काम शुरू हो गया था। नेपाल सरकार से समझौता कर बस संचालन की प्रणाली भी तय की गई है। अब दोनों देशों के लोगों को सीधी और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा।
अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। लखनऊ में आज से बनेंगी ब्रह्मोस मिसाइल, सीएम योगी और राजनाथ करेंगे शुभारंभ। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन आज सीएम योगी और रक्षा मंत्री करेंगे। ये यूनिट देश की सामरिक ताकत और रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट का भी आज लोकार्पण होगा। ये प्लांट चंद्रयान और लड़ाकू विमान निर्माण में उपयोगी सामग्री बनाएगा। ब्रह्मोस की टेस्टिंग फैसिलिटी भी अब लखनऊ में तैयार होगी। ये यूपी डिफेंस कॉरिडोर के तहत लखनऊ को नया पहचान देगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। भारत पाक तनाव के बीच 13 ऑनलाइन कंपनियों को सरकार ने भेजा नोटिस। सीसीपीए ने अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो समेत 13 ई कॉमर्स कंपनियों को नोटिस भेजा है। इन कंपनियों पर बिना अनुमति वॉकी टॉकी बेचने का आरोप लगाया गया है। इन उपकरणों में न तो फ्रीक्वेंसी का विवरण है, न ही लाइसेंस और ईटीए अप्रूवल। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का सीधा उल्लंघन माना गया है। कंपनियों को ऐसे उपकरण बेचना तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है। ये कार्रवाई भारत पाक के बढ़ते तनाव और आतंकी घटनाओं के बीच की गई है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। लखनऊ उन्नाव बेल्ट बनेगा यूपी का इंडस्ट्रियल हब, 25,000 करोड़ का निवेश। लखनऊ उन्नाव के बीच इंडस्ट्रियल हब बनाने की योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। मास्टर प्लान 2041 के तहत 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा विकास। यह क्षेत्र वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और आईटी हब के रूप में उभरेगा। इसमें 5 जोन बनाकर उद्योग, आवास और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखा जाएगा। लखनऊ, कानपुर और गंगा एक्सप्रेसवे से यह क्षेत्र सीधा जुड़ा रहेगा। ये योजना युवाओं को रोजगार और निवेशकों को बेहतर प्लेटफॉर्म देगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी रोडवेज की बसों में अब कार्ड से बनेगा टिकट, खत्म होगी फुटकर की समस्या। यूपी रोडवेज की बसों में अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड से टिकट भुगतान की सुविधा मिलेगी। जून से प्रमुख रूटों पर कंडक्टरों को स्वाइप मशीनें दी जाएंगी। स्वाइप मशीन की टेस्टिंग परिवहन निगम मुख्यालय में शुरू हो चुकी है। पहले से चल रही ईटीएम मशीनों में नेटवर्क समस्या की शिकायतें थीं। अब यात्रियों को फुटकर के झंझट से राहत मिलेगी और ट्रांजैक्शन आसान होगा। लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, बरेली जैसे रूटों पर यह सुविधा सबसे पहले शुरू होगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। भारत पाक संघर्ष के बीच सलाल डैम के गेट खुले, आज 11 बजे रक्षा मंत्रालय की ब्रीफिंग। भारत पाक संघर्ष के चौथे दिन दोनों देशों ने सीजफायर की कोशिश की, पर 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ते हुए फिर से हमला कर दिया। पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू में ड्रोन से हमला किया गया, जिसे सेना ने नाकाम किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सेना को फ्री हैंड दिए जाने की जानकारी दी। अमृतसर, पठानकोट जैसे शहरों में फिर से ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है। आज सुबह 11 बजे रक्षा मंत्रालय इस पर प्रेस ब्रीफिंग करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।